सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए दो और एक नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जाओ। सोशल मीडिया पर यह ऐड देखते ही लोग टूट पड़े स्कॉर्पियो लेने के लिए और फिर हो गया एक बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर अपनो जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। जयपुर में 12वीं फेल एक शातिर ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि अच्छे पढ़े लिखे लोग इसके चक्कर में आ गए और अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई पल भर में ही गंवा बैठे। इस शातिर ने सिर्फ 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो देने की बात कही। इसके बाद लोग इसके चक्कर में पड़ते गए। 250 लोग इसके चक्कर में फंसे और इसने कर डाला करोड़ों का खेल। हैरान करने वाली ठगी की ये कहानी आप भी सुनिए। मोटा मुनाफा, एसयूवी का झांसा और 50 करोड़ की ठगी। राजस्थान के नटवरलाल की करतूत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस ने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाज प्रिंस सैनी को उसके 2 साथियों ममता भाटी और दिनेश बागड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने निवेशकों को मोटा रिटर्न और एसयूवी देने का झांसा देकर 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी कर डाली। जोधपुर जिले का रहने वाला प्रिंस सैनी 12वीं फेल है, लेकिन इसका शातिर दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। इसने बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी अपनी ठग विद्या के दम पर पानी पिला डाला। प्रिंस सैनी लोगों को निवेश के बदले मोटे मुनाफे का लालच देता था। उन्हें एसयूवी कार खरीदने का वादा करता था। दिन में ही उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता जा रहा था। इस काम के लिए उसने कई फर्जी कंपनियां भी खोली थीं, लेकिन एक कहावत है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। ठग प्रिंस सैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कॉर्पियो देने का वादा करने वाले प्रिंस ने जब डिलीवरी देने में देर लगाई तो लोगों को शक हुआ और लोग अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। बस फिर क्या था, एसओजी ने प्रिंस की कुंडली खंगाली और एसओजी के जाल में प्रिंस अपने 2 साथियों के साथ आ फंसा। एक प्रकरण भोपालगढ़ के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चर्चित था, जिसके अंदर की स्कॉर्पियो देने की बात चल रही थी कि 5-6 लाख रुपए के अंदर स्कॉर्पियो को बांटा जाएगा। लगभग 200 स्कॉर्पियो देने की बात थी और प्रिंस ने लोगों को ठगने के लिए कई फर्जी कंपनियां बना रखी थीं। सोशल मीडिया पर यह अपने ऐसे वीडियो डालता था कि कोई भी इसके झांसे में फंस जाए। ये बड़े बड़े सेमिनार करता। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये कई बड़े मंचों पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे भाषण देता था कि अच्छे लोग इसके चक्कर में फंस जाते थे। अपनी इसी कलाकारी से इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी की पूरी कमाई उनके जेब से निकाल ली। तो जब एसओजी की जांच हुई तो उसमें स्पष्ट था कि प्रिंस सैनी नाम का व्यक्ति जो है वो आम लोगों को ठग रहा है और इस जांच के पश्चात एसओजी में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। जो इसका काम करने का तरीका था वो ये था कि वो लोगों में विश्वास पैदा कर सके। इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों में जाना, स्कूलों में जाना, डोनेशन जैसी चीज़ को सामने भी आई है, जो जांच में सारी बात सामने आएगी, और बहुत सारा कैश में काम किया। कोई भी पैसे जो हैं अकाउंट्स के अंदर नहीं आ रहे थे। और जो लास्ट में अलार्मिंग चीज़ थी वो ये थी कि करीब 2360 रुपये की एक स्कीम चला दी, जिसके अंदर की एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया के सर्विसेज का नाम दिया, जबकि वो ना तो वेबसाइट बनी हुई है, ना ऐप बनी हुई है, ना उसका कोई बेस है। और उसके पीछे कोई लॉटरी देना और क्रिप्टो के अंदर देना, टोटल ठगी का कार्यक्रम चल रहा था। और आरंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि इसका इरादा था कि कम से कम 30 लाख लोगों तक ये पहुँचे और ठगी के बड़े अमाउंट को ये प्लान कर रहा था। बट एसओजी ने इसका जो अपराध का तरीका था उसका पटाक्षेप करते हुए अब गिरफ्तार किया है। उम्मीद करेंगे कि जो ठगी किए हुए लोग हैं वो अब सामने आएंगे और इसके खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई होगी। पुलिस जांच में पता चला कि वो साल 2017 में 12वीं फेल हो गया था। इसके बाद लोगों से ठगी करने के लिए उसने कई फर्जी कंपनियां बनाई, जिसमें टोनेक्स वर्ल्ड और एक चेन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी शामिल थी। इन कंपनियों के जरिए उसने 54 लोगों से 6.5 लाख रुपए की ठगी की। साल 2022 में प्रिंस सैनी ने ग्रो मोर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, जिसमें 2200 छात्रों से ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर 3000 रुपए सालाना की फीस जमा करवाई गई। इस तरह से छात्रों से कुल 66 लाख रुपए ठगे गए। इसके बाद उसने
ग्रूमर एजुकेशन और हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर निवेशकों से 96 से 120% रिटर्न उन्हें देने का वादा किया। इसके साथ ही एक एसयूवी देने का भी वादा किया और 250 लोगों को ठग कर इसने 15 करोड़ रुपए जुटाए। हालांकि जांच के दौरान उसके बैंक खातों में सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही मिले। इससे यह साफ हुआ कि उसने देश छोड़ने की योजना बना रखी थी। इस जालसाजी में उसके 2 साथी ममता भाटी और दिनेश बागड़ी भी शामिल थे। 6 लाख दो और स्कॉर्पियो गाड़ी ले जाओ। कुछ इसी लालच में 250 लोग आ गए और लालच लेने वाला नटवर लाल कहलाने वाला नाम था बंसीलाल उर्फ प्रिंस सैनी। प्रिंस सैनी जो कि 12वीं फेल था, लेकिन मास्टरी उसकी इतनी सातिरी थी कि भोले भाले लोगों को ऐसे अपने जाल में फंसाता और उनसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए ऐंठ कर चपत लगाकर फरार हो जाता। अब प्रिंस सैनी राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हत्थे चढ़ा है और उसके साथ भी उसकी महिला सहयोगी और एक अन्य युवक भी। ये तीनों मिलकर अलग अलग कंपनियां बनाते और यूथ को टारगेट करते और महज सड़क पर 6 लाख रुपए में लग्जरी स्कॉर्पियो गाड़ी दौड़ाने का सपना दिखाते हैं। गाड़ी तो दौड़ती नहीं, क्योंकि ना ही इनकी असली कंपनी थी, ना ही इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी और ना ही डिलीवर करने की कोई व्यवस्था थी। तो सिर्फ लोगों को झांसे में लेने की टेक्निक और इसी टेक्निक का सहारा लेकर प्रिंस सैनी उर्फ बंसीलाल लोगों को ऐंठ लेता, उनसे करोड़ों रुपए की चपत लगा जाता। कोई गाड़ी कमाई और किसी की मेहनत कश की सालों की जो रुपए होते थे बैंक में जमा, उन पर हाथ सबका जाता और उसी हाथ की सफाई करते करते कई लोगों को अपने टारगेट पर ले चुका था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता, उनकी आंख खुलती, वो थाने जाते। लेकिन थाने जाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती। उल्टा प्रिंस का जो पूरा नेटवर्क था, लोग थे, वो उन्हीं लोगों को धमकाते थे। लेकिन इस कदर करते करते मामला एसओजी तक पहुंचा और एसओजी के रडार पर प्रिंस सैनी आ गया। जब प्रिंस सैनी के गिरफ्तार करने के लिए एसओजी की टीम पहुंची तो उसका रुतबा देखकर एसओजी भी हैरान रह गई। आसपास बॉडीगार्ड जो कि उस तक पहुंचने भी नहीं दे रहे थे। लग्जरी लाइफ स्टाइल, लग्जरी गाड़ियों में घूमना और उनकी रील सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये था प्रिंस सैनी का कालो कारोबार। और इसी कालो कारोबार को देखते हुए लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब वो एसओजी के जाल में फंसा है और अब उसकी कुंडली एसओजी खंगाल रही है। प्रिंस अपने साथियों के साथ विदेश भागने की फिराक में था, क्योंकि अब उसने लोगों को ठग कर इतना पैसा जमा कर लिया था कि आराम से विदेश में अपनी जिंदगी काट सकता था। लेकिन एसओजी उसके इस मंसूबे पर मिट्टी डालने में जुटी थी। अब प्रिंस अपने साथियों के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो आप भी रहिए होशियार, खबरदार। और सोशल मीडिया पर अगर आपको भी ऐसे कोई विज्ञापन दिखते हैं तो उस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें, नहीं तो आप भी हो सकते हैं ठगी का शिकार। आपको जयपुर में आज के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।